आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहरियों को शहर के अंदर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर मुतहरिक, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक न्याजी, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अहमद सईद, सेक्रेटरी RTA खालिद भट्टी और पिट्स से मोहम्मद राहत पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से तजावीज़ मांग ली। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहरियों को शहर के अंदर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर मुतहरिक। हमें अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद क्या तफसीलात हैं। वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में अंदरूनी शहर शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फराहम करने के हवाले से इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद की जानिब से 4 रुकनी कमेटी का ऐलान किया गया है। 4 रुकनी कमेटी जो है आने वाले 1 हफ्ते में फैसलाबाद शहर के अंदर अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जामिया रिपोर्ट और जामिया प्लान जो है वो पेश करेगी। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुसव्वर खान न्याजी एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, सेक्रेटरी RTA और इसके साथ साथ फूड्स यानी फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के इंचार्ज को जो है ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि 4 रुकनी कमेटी जो है वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये प्लान पेश करेगी कि किस तरह से फैसलाबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई जा सकती है। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद का ये कहना था कि शहर में अभी 250 से ज़ायद बड़ी बसें जबकि 1000 के करीब अर्बन जो है वो चलाए जाने की गुंजाइश मौजूद है, जिसके लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर से न सिर्फ मीटिंग्स की जाएंगी बल्कि एक जामिया प्लान मुरतब किया जाएगा कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ रूट्स जहां पहले किसी ज़माने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती रही, वहीं उन रूट्स पर और कुछ नए रूट्स पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर सिल्वत सईद की जानिब से हिदायत में यह भी कहा गया है कि तमाम तर प्राइवेट बस अड्डे जो कि गैर कानूनी शहर में मौजूद हैं उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया जाए, जबकि शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से तमाम तर बस मालकान और तमाम तर ट्रांसपोर्टर से बात की जाए। जो भी ट्रांसपोर्टर जो है वो ख्वाहिशमंद होंगे उनके लिए फैसलाबाद अंदरून शहर पब्लिक चलाने के हवाले से तजावीज़ मांग ली। वकास बेग, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर। फैसलाबाद डिवीजन में बरामदात से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में रवा माली साल के दौरान 26% इजाफा, जबकि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान एक्सपोर्ट से इनकम टैक्स वसूलियां 22% इजाफे के साथ 549 मिलियन रुपए हो गई। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर बरामदात से 5464 मिलियन रुपए इनकम टैक्स वसूल कर लिया गया है। इस हवाले से जानेंगे उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर यह है कि फैसलाबाद डिवीजन में FBR को एक्सपोर्ट से इनकम टैक्स कीमत में रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान इनकम टैक्स वसूली में 22% तक इजाफा फैसलाबाद डिवीजन में रिकॉर्ड किया गया है। और 1 महीने के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में एक्सपोर्ट पर जो इनकम टैक्स है वो 549 मिलियन रुपए वसूल कर लिया गया है, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 446 मिलियन रुपए था। यूँ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर मजमूई तौर पर रवा माली साल के इनकम टैक्स की बात की जाए तो वो 5464 मिलियन रुपए जो है वो फैसलाबाद डिवीजन से इस वक्त तक मौसूल हो चुका है, जो कि गुज़श्ता माली साल के दौरान 4340 मिलियन रुपए इनकम टैक्स जो था वो फैसलाबाद डिवीजन से वसूल हुआ था। तो इनकम टैक्स फैसलाबाद से वसूल किया गया है। उमैर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 5 करोड़ से ज्यादा तरक्याती स्कीमों के ठेके अब टेंडरिंग के जरिए मिलेंगे। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्कर्स डिपार्टमेंट ने टेंडरिंग का निफाज कर दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में ठेके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए जाएंगे। टेंडरिंग प्रोसेस PITB पोर्टल पर होगा। रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर भी कायम कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असम से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह भर में तमाम तरक्याती काम जो है वो टेंडरिंग के जरिए मिलेंगे और 5 करोड़ से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के जो वर्क आर्डर और टेंडर है वो ऑनलाइन किए जाएंगे और तमाम जो मैनुअल जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। और ठेके के निज़ाम को मौसर जो है वो शफाफियत पर कायम करने के लिए महकमा कम्युनिकेशन और वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज से जो है वो फैसलाबाद में सुबह भर में तमाम 5 करोड़ से ज़ायद की जो स्कीमों के टेंडर है
वो ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने कवायद व ज़वाबत जितने भी है वो अपलोड करके टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से प्रिंसिपल वज़ीर आला पंजाब, इसी तरह जो है वो सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक फैसलाबाद में सूबा भर में जितने भी महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवेज के मतहत जितने भी तरक्याती काम है जिनकी जो है वो रेशो 5 करोड़ से जायद है वो ई टेंडरिंग के जरिए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो सेक्रेटरी CNW की जानब से तमाम चीफ इंजीनियर्स को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। तमाम चीफ इंजीनियर्स बिल्डिंग्स और हाईवेज को मरासला जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि रवां जितनी भी बिल्डिंग्स और हाईवे में इनवेस्टेड फर्म्स ही टेंडरिंग में हिस्सा ले सकेंगी। इमरान असलम, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी इम्तिहान बन गया। शहरी सस्ते आटे के लिए परेशान होने लगे। खवातीन कहती हैं सुबह से लाइनों में खड़ी रहती हैं मगर जब बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। मजीद जानेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा कि खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है? आज बिल्कुल फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत के हवाले से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मर्दों ख़वातीन का रश लगा रहता है, लेकिन आटा जो है वो शहरियों का कहना है कि किस्मत से मिलता है। अगर आटा आता है तो वो कम होता है। कुछ शहरी जो हैं वो ले जाते हैं तो कुछ खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से। जी माँ जी, बताइएगा आटे के हवाले से क्या परेशानी है? कल 40 थैले आए थे। 40 आने का जब हमारी बारी आई उस टाइम ख़त्म हो गया। धूप में खड़े जल जुल के वैसे ही चले गए। प्यासे वे दिल के मरीज हैं तो आटा तो आना चाहिए। दुकानों पे दे दें, इधर स्टोरों पे ना दें। दुकानों पे आटा जो है वो दे दें, यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलता। और भी खवातीन हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगी आप? भाई सुबह से आए हुए हैं, ना पानी है कुछ भी नहीं। 8 बजे के आए हुए हैं तो पानी का गिलास भी नहीं मिल रहा और बदतमीजी करते हैं इतने। यहाँ से जलील करा के चले जाते हैं। मेहरबानी होगी यहाँ से बंद कर यूनिट स्टोर से और दुकानों पे देना शुरू कर दे। हम इज्जत के साथ वहाँ से लेके खाना जा सके। शुक्रिया जी फजील, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जाने। यहाँ बात करें जंग में सूबाई हल्का PP 126 से PTI टिकट होल्डर शेख याकूब ने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। वीडियो बयान में कहते हैं कि PTI की टिकट वापस करता हूं। 9 मई के वाकयात की मसम्मत भी की। आपको बता रहे हैं कि जंग में सूबाई हल्का PP 126 से PTI टिकट होल्डर शेख याकूब ने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आइए आपको वीडियो बयान सुनवाते हैं। मुझे PTI का टिकट मिला था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि हम बने बनाए पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हम जना हाउस पे हमले कर रहे हैं और हम अपनी पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। ये चीज़ मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक है और मैं आज अपनी खुशी और दिल से इस पार्टी से मैं टिकट वापस करता हूं और कंडेम हूं। जंग में सूबाई हल्का PP 126 से PTI टिकट होल्डर शेख याकूब ने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। वीडियो बयान में कहते हैं कि PTI की टिकट वापस करता हूं। 9 मई के वाकयात की मसम्मत भी की गई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर से जहां पे PTI के 9 मई के वाकयात की मजम्मत की जा रही है और जंग से ये पहले जो हैं वो उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर 9 मई के वाकयात की निशानदही करते हुए न सिर्फ इजहार अफसोस किया है बल्कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हुए PTI से राहें जुदा करते हुए PTI का टिकट जो है वो वापस करने का फैसला किया गया है। शेख याकूब जंग से इंतहाई सीनियर रहनुमा भी हैं और ये काफ लीग के जो थे वो एक नुमाइंदा भी थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की PTI में शमूलियत के बाद ये भी यहाँ पे PTI का हिस्सा बने और हल्का 126 से जो है वो इन्होंने टिकट जो है वो जमा भी करवाया। लेकिन आज इनका जो है वो एक वीडियो बयान जो है वो वायरल हुआ है जिसके बाद नजर ये आ रहा है कि अब PTI जंग में भी जो है वो दरारें पड़ेंगी और ये टूट फूट का अमल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर भी जारी रहेगा क्योंकि दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी जो है वो बहुत जल्द वीडियो क्लिप्स और अलहदगी की खबरें जो हैं वो गर्दिश
कर रही हैं। जी दिगर रहनुमा भी अलहदगी इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताया कि PP 126 PTI टिकट होल्डर शेख याकूब का पार्टी छोड़ने का ऐलान। शेख याकूब वीडियो बयान में कहते हैं कि PTI की टिकट वापस करता हूं। रुक करेंगे चिन्योट का, जहां मुसाफिर ज्यादा सीटें कम। चिन्योट से गुजरने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में जिला कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में चिन्योट के लिए सिर्फ 18 सीटें और 39 बर्थ का कोटा रखा गया है। मजीद जानते हैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद वकार घुमन से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज चिन्योट रेलवे स्टेशन से सारा दिन यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेनें गुजरती हैं और दोपहर 2:15 बजे एक मिल्लत एक्सप्रेस गुजरती है सरगोदा से कराची की, जिसमें चिन्योट से काफ़ी तादाद में मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन उसमें चिन्योट का जो कोटा है सीटों का वो इंतहाई कम है। तकरीबन 50 के करीब कोटा है चिन्योट का, जो कि यहाँ के लिए काफ़ी है। इस वक्त भी ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको सीटें नहीं मिलेगी। कुछ मुसाफिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और सीट मिल जाती है आसानी से? नहीं, सीट का बहुत प्रॉब्लम है इधर, तो ट्रेन वैसे भी लेट आती है काफ़ी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको चाहिए कि कोटा जो है वो इसका एक्सटेंड करे, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आजकल जैसे हालात चल रहे हैं मुल्क की सतह पे, तो ये एक सस्ता जो ज़रिया है लोगों के सफ़र के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि चिन्योट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से इसका जो सीटों का कोटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। रेलवे को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। वकार बेग, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। जग में फेस्को की बिजली के बिलों के नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। फेस्को ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर का बिजली के मीटर काट दिए। इसी पर बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो शिकंजा टाइट कर लिया गया है। इसी के साथ है जो गवर्नमेंट के डेट डिफ़ॉल्टर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ सरकारी दफातर के जो बिजली के कनेक्शन थे वो भी काट दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ शेख मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितनी अमाउंट जो है वो अब तक रिकवर की गई और कौन कौन से ऐसे दफातर हैं जिनके कनेक्शन काटे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन BOD और CO फेस्को की हिदायत की रोशनी में हमने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है और हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन 253 बिजली चोरों को पकड़ा है और तकरीबन 18 मिलियन के करीब हमने रिकवरी की है। इसके अलावा हमने जो डेट डिफ़ॉल्टर हमारे हैं तकरीबन हम 18 मिलियन के करीब हमने डेट डिफ़ॉल्टर रिकवर कर लिए हैं और जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें ज़्यादातर TMA है जिसने हमारी 18 मिलियन के करीब पेमेंट करनी है और हमने उनके दफातर जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट करें ताकि जो है कौमी खजाने में पैसे जमा हों। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सरकारी जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से माजूम मुसाफिरों से व्हील चेयर सर्विसेज के पैसे लेने का मामला। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर एविएशन अथॉरिटी का एक्शन। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस इंतजामिया के नाम मरासला जारी कर दिया। बात करेंगे सईद अहमद से। सईद, आगाह कीजिएगा इस मरासले के हवाले से। सईद से भी राब्ता करेंगे। आपको फिर से बताते चले, एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से माजूर मुसाफिरों से व्हील चेयर सर्विसेज के पैसे लेने का मामला है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर एविएशन अथॉरिटी का एक्शन। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस इंतजामिया के नाम मरासला जारी कर दिया है। आपको आगाह करें कि एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से व्हील चेयर सर्विसेज के पैसे लेने का मामला। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर एविएशन अथॉरिटी का एक्शन। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस इंतजामिया के नाम मरासला जारी कर दिया है। सईद ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे जानेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा इस मरासले के हवाले से। बिल्कुल, एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मजदूर मुसाफिर को व्हील चेयर चार्जेस की मद में पैसे लेने का ये मामला है, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को नई जारी की है और हदायत के मुताबिक मरासले का मतलब ये रखा गया है कि जहाँ एयरलाइंस की ग्राउंड सहूलियात मौजूद नहीं वहाँ मुसाफिर से व्हील चेयर की मद में पैसे लेने का इंकशाफ है वो हुआ है और इस बात से तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को हिदायत की जाती है कि मजदूर मुसाफिर को व्हील चेयर सर्विस वो फराहम करें और मजदूर मुसाफिर से व्हील चेयर की चार्जेस माफ की जाए या फिर एयरलाइन तलाश करें। और इस वजह से
पाकिस्तान आने वाली और पाकिस्तान से अंदरूनी मुल्क जाने वाली तमाम मुल्की और बल्कि एयरलाइन को हिदायत की गई है कि वो इस हिदायतनामे को मुकम्मल तौर पर मुफ्ती अमल दरामद करे और खिलाफ वर्जी की सूरत में एविएशन कवानीन की मद में इनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे कबल साइद बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आगाह करें बैंकिंग फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 104 अफराद के खिलाफ तहकीकात, खवातीन समेत 104 अफराद के खिलाफ छानबीन के अहकामात, असासाजात मुंजमद करने के अहकामात जारी किए गए। FIA का डेवलपमेंट अथॉरिटीज कोऑपरेटिव हाउसिंग को मरासला जारी, जायदादों की तफसीलात FIA को इरसाल करने के अहकामात भी जारी किए गए। FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए कार्रवाई का आगाज किया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं बैंकिंग फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 104 अफराद के खिलाफ तहकीकात, खवातीन समेत 104 अफराद के खिलाफ छानबीन के अहकामात, असासाजात मुंजमद करने के अहकामात जारी किए गए। FIA का डेवलपमेंट अथॉरिटीज कोऑपरेटिव हाउसिंग को मरासला जारी, जायदादों की तफसीलात FIA को इरसाल करने के अहकामात जारी। FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए कार्रवाई का आगाज किया गया। झंग के नन्हे बच्चे हैट सजाने में माहिर, मौसम गर्मा की मुनासबत से पैन स्कूल के बच्चों के माबैन हैट सजाने के मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ झंग से प्रोफेसर नूरुल ऐन ने खुसूसी शिरकत की। इस पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पैन स्कूल में बच्चों के माबैन जो है वो हेड कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ जो है बच्चों ने खूबसूरत जो है वो हेड पहने, बल्कि जो है असातिज़ा की जानिब से गर्मी के मौके पर जो है वो हेड की अहमियत बारे भी आगाही दी गई। इस हवाले से जो है मेरे साथ जो है वो जंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इंग्लिश जो है वो प्रोफेसर नूरुल ऐन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, आज तमाम तर कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, कैसे देखती हैं बच्चों की जानिब से इस काविश को? I feel such type of competitions, they actually add into the confidence of children. We should arrange such type of extracurricular activities so that they can learn how to compete in their life, and it is very healthy for them. Like it's a shift from theoretical point of view to something practical, which I appreciate very much because it is colorful and healthy for kids, and it should be happening more in schools. Thank you. इस तरह के इकदाम जो स्कूलों में होते रहने चाहिए। यकीनी तौर पर बच्चों के अंदर ये मुस्बत सरगर्मियों का फ़रोग है। इस हवाले से मेरे साथ जो है प्रिंसिपल मिलत कॉलेज जो है मैडम नबीला रशीद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, आप तमाम तो इस कंपटीशन के अंदर शामिल थी, कैसे देखती हैं बच्चों के लिए किस हद तक जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ज़रूरी हैं, मुस्बत सरगर्मियाँ? जी, आज पैन स्कूल सिस्टम में हेड कंपटीशन अरेंज किया गया था और आई थिंक सो कि पंजाब की हिस्ट्री में इस टाइप का ये पहला फंक्शन है जो कि पैन स्कूल सिस्टम में अरेंज किया गया है और बच्चों ने इस फंक्शन को बहुत एंजॉय किया। इस फंक्शन का मेन पर्पस बच्चों में यूनिकनेस, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना था। और बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद ऑस्ट्रोटर्फ की बदहाली का मामला, नन्हे खिलाड़ियों का एहतजाज, कहते हैं कौमी खेल को बर्बाद करके रख दिया है। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है नन्हे खिलाड़ियों का? जी बिल्कुल, खिलाड़ी सरापा एहतजाज हैं। नन्हे बच्चों का ये कहना है कि हमारा फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा दिया गया है कि करोड़ों रुपए की लगाई गई ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो फटना शुरू हो चुकी है। अभी एक भी यहाँ पे मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्राउंड जगह जगह से जो है वो फट चुकी है। ना तो इसे पानी दिया जा रहा है और ना जिले इंतजामिया इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रही है। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा क्या कहोगे आप, ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए बनाया जाता है, एक तो यहाँ पर खेलने की अब इजाजत नहीं है, दूसरा ग्राउंड की हालत को देखकर क्या कहेंगे आप? सर हम कह रहे हैं कि तकरीबन 3-4 साल हो गए ये टर्फ लगाई हुई है और हम यहाँ पर खेलने के लिए बेताब हैं और अभी तक यहाँ पर ना पानी की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है। ये टर्फ ख़राब हो रही है और करोड़ों रुपये ज़ाया हो रहे हैं इधर और सारे बच्चे इधर खेल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑस्ट्रोटर्फ देखने को तो बड़ी शानदार लगती है लेकिन जगह जगह बबलिंग और फटी पड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? हम इंतजामिया को ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पानी का सहूलत भी नहीं है, यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद बिजली की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम किया जाए। हम खेलने के लिए बेताब हो रहे हैं, हमें खेलने का मौका नहीं मिल रहा, यहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। भाईजान आप क्या कहेंगे, हॉकी लेके आप धूप में यहाँ पे खेलने के लिए आए, ऑस्ट्रोटर्फ तो फटी वगैरह नहीं खेलने दे रहा, क्या कहेंगे इस पर? उनसे कहें कि ये ग्राउंड काफ़ी देर से इन्होंने बनाया है लेकिन इनको चलाने का कोई फैसिलिटी नहीं है। इनको कहें कि बारिश से जो पानी आता है उसी से बची हुई है,
लेकिन जो ये बिजली की ना सहूलत है ना पानी की सहूलत है, उनसे कहें कि उनसे दरख्वास्त है कि बैठने की सहूलत जिस तरह बैठने की सहूलत दी जाए और यहाँ पे किया जाए। इससे कुछ दिन पहले सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज ने विजिट किया, उसको भी जो है वो एक ब्रीफिंग दे दी गई कि यहाँ पे सब ऐसा हो रहा है, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, लेकिन शायद कोई अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका।